बहुत समय पहले एक गांव में एक नेक और परहेजगार सूफी बाबा रहा करते थे। उनका दिल अल्लाह की याद में हर समय मग्न रहता था और उनकी दुआओं से कई लोगों की परेशानियां दूर हो जाती थीं। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी मुश्किलें लेकर आते और बाबा जी की दुआओं से उन्हें राहत मिलती। अल्लाह का करम और सूफी बाबा की करामात एक दिन गांव में एक गरीब किसान अपने बीमार बेटे को बाबा जी के पास लेकर आया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन किसान को बाबा जी पर पूरा यकीन था। किसान रोते हुए बोला, बाबा जी, मेरा बेटा जिंदगी और मौत की कगार पर है। अगर आप बस एक दुआ कर दें तो अल्लाह उसे जरूर शिफा देगा। उस चमत्कार के बाद गांव के लोग बाबा जी की और भी इज्जत करने लगे। लेकिन बाबा जी हमेशा यही कहते, यह मेरी ताकत नहीं, यह सब अल्लाह की रहमत और करम है। इंसान कुछ भी नहीं, सब कुछ सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होता है। ईर्ष्या और परीक्षा का वक्त गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बाबा जी की लोकप्रियता से जलन थी। उनमें से एक था गांव का एक अमीर आदमी, जिसे लगता था कि लोग बाबा जी की वजह से उसकी इज्जत कम कर रहे हैं। उसने सोचा, अगर मैं बाबा को झूठा साबित कर दूं तो लोग इन्हें मानना छोड़ देंगे। एक दिन उसने बाबा जी को चुनौती दी और कहा, अगर तुम सच्चे अल्लाह वाले हो तो मेरी इस लकड़ी को हरा भरा पेड़ बनाकर दिखाओ। गांव के लोग यह सुनकर दंग रह गए और बाबा जी की तरफ देखने लगे। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अगर अल्लाह चाहे तो यह मुमकिन है। उन्होंने लकड़ी को हाथ में लिया, अपनी आंखें बंद की और अल्लाह से दुआ की। कुछ ही पलों में सूखी लकड़ी से हरे पत्ते निकलने लगे और देखते ही देखते वह एक छोटा सा पेड़ बन गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे और अमीर आदमी शर्मिंदा होकर बाबा जी के कदमों में गिर पड़ा। बाबा जी ने उसे उठाया और कहा, पट, इंसान को अपने तकब्बुर, घमंड पर काबू रखना चाहिए। अल्लाह की कुदरत पर शक मत करो, क्योंकि वह जब चाहे जो चाहे कर सकता है। इस करामात के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा बाबा जी से मोहब्बत करने लगे। अमीर आदमी भी बदल गया और बाबा जी का मुरीद बन गया। कुछ सालों बाद गांव एक नई मुसीबत में फंस गया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख गए थे, कुएं खाली हो चुके थे और लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे। हालात इतने खराब हो गए कि लोग दूसरे गांवों की तरफ पलायन करने लगे। गांव के बुजुर्ग और बच्चे सूफी बाबा के पास पहुंचे और गिड़गिड़ाते हुए बोले, बाबा जी, अगर इस बार भी आपकी दुआ कबूल हो जाए तो हमारा गांव बर्बाद होने से बच सकता है। बाबा जी ने आसमान की तरफ देखा। उनके चेहरे पर गहरी तस्लीम, समर्पण झलक रही थी। उन्होंने कहा, सिर्फ अल्लाह ही रहमत की बारिश बरसा सकता है। हम सबको उसी से तौबा और इल्तिजा करनी चाहिए। बारिश की दुआ बाबा जी गांव के लोगों को एक खुले मैदान में ले गए और कहा, सब मिलकर अल्लाह से माफी मांगो, क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है तो कुदरत भी उससे नाराज हो जाती है। गांव के लोगों ने रो रो कर तौबा की और बाबा जी ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, तेरी रहमत के बिना हम कुछ भी नहीं। अगर तू हमें माफ कर दे तो बारिश की एक बूंद भी हमारी जिंदगी बचा सकती है और रहमत की बारिश अता फरमा। कुछ ही देर में आसमान पर काले बादल छाने लगे, ठंडी हवाएं चलने लगीं और अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे, बच्चे मिट्टी में कूदने लगे और सूखे खेत फिर से हरे होने लगे। गांव वालों ने सूफी बाबा के हाथ चूम लिए और कहा, आपकी दुआओं से अल्लाह ने हमें बचा लिया। लेकिन बाबा जी ने हमेशा की तरह कहा, यह मेरी नहीं, अल्लाह की करामात है। इंसान तो सिर्फ एक जरिया, माध्यम होता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया खतरा आ गया। गांव के पास के जंगल से एक बड़ा और जहरीला सांप निकलकर बस्ती में घुस आया। वह इतना खतरनाक था कि जिसको भी डसता वह कुछ ही मिनटों में मर जाता। लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। गांव के कुछ लोग बाबा जी के पास दौड़े दौड़े आए और कहा, बाबा जी, वह सांप बहुत से लोगों को मार चुका है। अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। बाबा जी ने तसल्ली से कहा, डरो मत, अल्लाह की मखलूक सृष्टि भी उसी के हुक्म से चलती है। आओ चलकर देखते हैं। सांप के सामने बाबा जी का इम्तिहान। बाबा जी अकेले ही उस रास्ते पर चले गए जहां वह सांप बैठा था। गांव के लोग दूर से देख रहे थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही बाबा जी सांप के पास पहुंचे, वह फन फैलाकर फुफकारने लगा। बाबा जी ने अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई और कहा, अगर तू अल्लाह के हुक्म से यहाँ आया है तो मैं तेरा इम्तिहान नहीं लूंगा, लेकिन अगर तू उसके बंदों को बेवजह तकलीफ दे रहा है तो अल्लाह की कुदरत तुझे रोक देगी। सांप ने बाबा जी की आंखों में देखा और अचानक ही अपना फन झुका लिया। वह बाबा जी के कदमों के पास आकर एक पालतू जानवर की तरह बैठ गया।
फिर धीरे धीरे जंगल की तरफ चला गया और कभी गांव में वापस नहीं आया। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बाबा जी से पूछा, यह कैसे हुआ बाबा जी? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान अल्लाह पर सच्चा यकीन रखता है तो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गांव में एक यतीम अनाथ बच्चा रहता था जिसका नाम हसन था। उसके माँ बाप का साया उसके सिर से बचपन में ही उठ गया था। वह गांव में इधर उधर घूमकर भीख मांगता और किसी तरह पेट भरता। लोग उसे ताने मारते, बच्चे उसे चिढ़ाते, लेकिन उसके पास कोई सहारा नहीं था। एक दिन हसन बहुत भूखा था। वह बाबा जी की दरगाह के पास आया और धीरे से बोला, बाबा जी, क्या अल्लाह मेरी सुनता नहीं? अगर वह सुनता तो मुझे इस तरह भीख क्यों मांगनी पड़ती? बाबा जी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, अल्लाह हमेशा सुनता है। वह हर किसी की मदद करता है, बस हमें थोड़ा सब्र करना होता है। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बाबा जी ने हसन का हाथ पकड़ा और उसे गांव के सबसे अमीर आदमी के पास लेकर गए। उस आदमी का नाम मीर साहब था, जिनके पास बहुत दौलत थी लेकिन कोई औलाद नहीं थी। बाबा जी ने मीर साहब से कहा, क्या तुम अल्लाह से औलाद की दुआ नहीं मांगते थे? मीर साहब बोले, हाँ बाबा जी, लेकिन अब तो मेरी उम्र भी ज्यादा हो गई है। लगता है कि अल्लाह ने मुझे औलाद देने का इरादा नहीं किया। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अल्लाह के फैसले सबसे बेहतर होते हैं। अगर तुम अल्लाह की मखलूक यतीम हसन को अपनाते हो तो समझो कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। मीर साहब ने हसन की मासूमियत देखी और रो पड़े। उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा, आज से तू मेरा बेटा है। हसन को अब नया घर मिल गया, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और सबसे बढ़कर एक परिवार। कुछ सालों में वह पढ़ लिख कर एक नेक और समझदार इंसान बन गया। एक दिन जब हसन बड़ा हुआ तो वह बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी, क्या अल्लाह मेरी सुनता नहीं? यह कहना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया। बाबा जी ने उसे गले लगाया और कहा, याद रखो, अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। सब्र करने वालों को वह सबसे ज्यादा इनाम देता है। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक अजीब वाकया पेश आया। गांव के कब्रिस्तान से रात को अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने किसी को रोते और मदद के लिए पुकारते हुए सुना है। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ बहादुर नौजवानों ने हिम्मत करके रात को कब्रिस्तान जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके शरीर में एक अजीब डर समा गया और वे भाग खड़े हुए। लोग परेशान होकर सूफी बाबा के पास पहुंचे और बोले, बाबा जी, ये कौन सी मुसीबत आ गई है? कब्रिस्तान से रात को आवाजें आती हैं, हमें डर लगने लगा है। बाबा जी ने गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह की बनाई हर चीज में कोई हिकमत होती है। आओ, आज रात हम खुद कब्रिस्तान चलेंगे और देखेंगे कि क्या मामला है। सूफी बाबा का कब्रिस्तान जाना। उस रात बाबा जी कुछ लोगों के साथ कब्रिस्तान पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा था, लेकिन बाबा जी की मौजूदगी से सबको हिम्मत मिल रही थी। जैसे ही वे कब्रों के करीब पहुंचे, अचानक एक धीमी सी कराहने की आवाज सुनाई दी। गांव के लोग डर के मारे कांपने लगे, लेकिन बाबा जी ने कहा, डरो मत, अल्लाह के नाम से हर डर दूर हो जाता है। फिर बाबा जी एक पुरानी कब्र के पास गए, आंखें बंद की और सूरह फातिहा पढ़कर दुआ की। कुछ ही पलों बाद आवाजें आना बंद हो गईं और माहौल फिर से शांत हो गया। रूह की पुकार। कब्र का राजपग खुला। बाबा जी ने लोगों को इशारे से बैठने को कहा और बोले, यह कब्र एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन मरते वक्त तौबा भी की थी। अल्लाह उसे सजा दे रहा था, लेकिन वह रहमत की भीख मांग रहा था। लोग हैरान रह गए और पूछा, बाबा जी, हम क्या कर सकते हैं? बाबा जी बोले, उसके लिए दुआ करो, कुरान की तिलावत करो और अपने गुनाहों से तौबा करो। अगर अल्लाह चाहेगा तो उसकी माफी हो जाएगी। गांव के लोगों ने उस रात मिलकर कुरान पढ़ा, गरीबों को खाना खिलाया और अपने गुनाहों की माफी मांगी। कुछ ही दिनों में कब्रिस्तान से आने वाली आवाजें पूरी तरह से बंद हो गईं। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को लोगों के घरों में चीजें अपने आप गिर जाती, कभी किसी के दरवाजे पर अजीब खटखटाहट होती, और कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने एक लंबा चौड़ा साया देखा है जो अंधेरे में चलता है। धीरे धीरे यह खौफ पूरे गांव में फैल गया। लोगों ने बाबा जी से आकर कहा, बाबा जी, हम बहुत परेशान हैं, हमें लगता है कि कोई जिन्न या शैतान हमारे गांव में आ गया है। बाबा जी ने तसल्ली से सुना और कहा, डरो मत, अगर तुमने अल्लाह का नाम लिया और सच्चे दिल से ईमान रखा तो कोई भी जिन्न या शैतान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
गांव में जिन्न की दस्तक। एक रात जब बाबा जी अपनी इबादत में मशगूल थे, तभी अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ झोर झोर से हिलने लगे और एक भारी भरकम आवाज गूंजने लगी, ए फकीर, तू मेरे रास्ते में मत आ, वरना मैं तुझे भी तबाह कर दूंगा। गांव के लोग डर कर अपने घरों में छिप गए, लेकिन बाबा जी अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, अगर तू अल्लाह की मखलूक है तो जान ले कि अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके हुक्म के बिना तू किसी को कुछ नहीं कर सकता। इतना कहते ही एक लंबा चौड़ा जिन्न बाबा जी के सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखें लाल थीं, उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं और उसकी आवाज जमीन को हिलाने वाली थी। जिन्न हंसा और बोला, मैं इस गांव पर हुकूमत करता हूं, तुम लोगों को यहां से जाना होगा। बाबा जी ने बिना किसी डर के सूरह अल बकरा और आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही अल्लाह के कलाम की आवाज गूंजी, जिन्न तड़पने लगा। वह अपने कानों को हाथ से ढकने लगा। बाबा जी ने कहा, पर गिर पड़ा, अगर तू इस जगह से चला जाए और दोबारा किसी इंसान को तकलीफ ना दे तो तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। जिन्न रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ताकतवर था, लेकिन मैंने अल्लाह की ताकत को नजरअंदाज कर दिया। अब मैं इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। इतना कहकर वह देखते ही देखते हवा में गायब हो गया। गांव में अमन और चैन। उस रात के बाद गांव में कभी किसी ने कोई अजीब चीज नहीं देखी। लोग बाबा जी के पास आए और शुक्रिया अदा किया। बाबा जी ने कहा, याद रखो, अगर तुम अल्लाह के करीब रहोगे और उसके बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो कोई भी जिन्न, शैतान या बुरी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिन्न की हार के बाद गांव में कुछ समय तक अमन और शांति रही, लेकिन फिर अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों के घरों में बीमारियां फैलने लगी, खेती सूखने लगी और कई लोगों को बुरे ख्वाब आने लगे। कुछ औरतों ने बताया कि वे रात को किसी साये को अपने घरों में घूमते हुए देखती हैं। गांव में एक औरत थी, अम्मा जैनब कहते थे। वह बहुत नेक दिल थी और सबकी मदद करती थी, लेकिन अचानक वह बहुत बीमार पड़ गई। उसका शरीर सूखने लगा और वह रात भर दर्द से कराहती रहती। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो किसी भी दवा का असर नहीं हुआ। लोगों ने बाबा जी से आकर कहा, बाबा जी, ये क्या हो रहा है? क्या यह कोई नई आफत है? बाबा जी ने कुछ देर सोचा और बोले, ये कोई आम बीमारी नहीं लगती, हमें अम्मा जैनब के घर चलकर देखना होगा। काले जादू का राज खुला। जब बाबा जी अम्मा जैनब के घर पहुंचे तो उन कुछ अजीब चीजें रखी हुई थीं। काले धागों में बंधे पुतले, मिट्टी के छोटे छोटे घड़े जिन पर अजीब निशान बने हुए थे, और एक कोने में राख जैसी कोई चीज फैली हुई थी। बाबा जी ने आंखें बंद की और कुछ आयतें पढ़ी। अचानक हवा तेज हो गई और एक अजीब सी बदबू पूरे घर में फैल गई। बाबा जी ने समझ लिया कि यह काले जादू का असर है। उन्होंने सबको घर से बाहर भेजा और खुद कुरानी आयतें पढ़कर उन सभी चीजों को जलाने लगे। जैसे ही वह जलने लगी, अम्मा जैनब जोर से चीखीं और फिर अचानक चुप हो गईं। कुछ ही पलों में उनका चेहरा रोशन हो गया और उन्होंने आंखें खोल लीं। जादूगर का पर्दाफाश। बाबा जी ने गांव वालों से कहा, यह किसी अपने की ही हरकत है, कोई तुम लोगों को तकलीफ देना चाहता है। कुछ दिन बाद पता चला कि गांव के ही एक जलने वाले आदमी ने, जो अम्मा जैनब की नेकी से जलता था, एक जादूगर से मिलकर उन पर काला जादू करवाया था। जब वह जादूगर पकड़ा गया तो उसने कबूल किया कि उसने पैसों के लालच में ऐसा किया था। बाबा जी ने गांव वालों से कहा, याद रखो, जादू एक बहुत बड़ा गुनाह है। जो लोग इसे करते हैं वे अल्लाह की नाराजगी मोल लेते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम हर बुरी ताकत से ज्यादा मजबूत है। अगर तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, आयतुल कुर्सी और सूरह फलक व सूरह नास का वजीफा करोगे तो कोई भी जादू तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गांव में खुशहाली लौट आई। उस दिन के बाद कुरान बॉय की शायद गांव में फिर से बरकत आने लगी। लोग अल्लाह का ज्यादा जिक्र करने लगे, कुरान की तिलावत करने लगे और कभी किसी तांत्रिक या जादूगर के पास नहीं गए। गांव में अब अमन और सुकून था। लोग पहले से ज्यादा अल्लाह की इबादत करने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन बाबा जी ने अपने मुरीदों, शागिर्दों को बुलाया और कहा, अब मेरा वक्त पूरा हो रहा है, मैं जल्दी ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। गांव के लोग यह सुनकर रो पड़े। उन्होंने कहा, बाबा जी, आप हमें छोड़कर मत जाइए, हमें आपकी जरूरत है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर इंसान को एक दिन जाना होता है, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें 3 बातें बताकर जा रहा हूं, जिन्हें अगर तुम अपनाओगे तो हमेशा खुश रहोगे। बाबा जी की आखिरी नसीहत, हमेशा नमाज पढ़ो और कुरान से जुड़कर रहो, यही तुम्हारी असली हिफाजत करेगा। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करो,
क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके अच्छे अमाल से होती है। कभी घमंड मत करना, क्योंकि तकब्बुर घमंड इंसान को तबाह कर देता है। इसके बाद बाबा जी ने अपनी आंखें बंद की, मुस्कुराए और धीरे धीरे कलमा ए शहादत पढ़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। बाबा जी की वफात और करामात का सिलसिला। बाबा जी की वफात के बाद गांव के लोगों ने देखा कि उनकी कब्र से हर रात एक हल्की रोशनी निकलती थी। जो भी उनकी कब्र पर जाता उसके दिल को सुकून मिलता। गांव वाले कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चे दिल से बाबा जी की दरगाह पर जाकर अल्लाह से दुआ मांगता है तो उसकी मुश्किलें हल हो जाती हैं। बाबा जी की वफात के बाद भी उनकी दरगाह पर अजीब व गरीब वाकयात होते रहे। जो भी सच्चे दिल से उनकी मज़ार पर आता और अल्लाह से दुआ करता उसकी मुश्किलें हल हो जाती। अंधे को मिली रोशनी। एक बार एक अंधा फकीर बाबा जी की दरगाह पर आया। वह बहुत गरीब था और रास्तों में भीख मांगकर गुजारा करता था। एक दिन उसने सुना कि बाबा जी की दरगाह पर दुआ करने से लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। वह धीरे धीरे चलते हुए दरगाह पर पहुंचा और बाबा जी की मज़ार के पास बैठकर रोने लगा। उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह, अगर यह तेरे वली नेक बंदे हैं तो उनकी बरकत से मेरी रोशनी वापस दे दे। कुछ देर बाद जब उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो अचानक उसकी आंखों में एक तेज चमक महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह देख सकता है। वह खुशी से झूम उठा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। सूखा पड़ा गांव और बारिश की रहमत। एक साल गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। लोग परेशान हो गए और किसी को कोई हल नहीं दिख रहा था। तभी गांव के बुजुर्गों ने कहा, बाबा जी की दरगाह पर जाकर दुआ करते हैं। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए, मज़ार के पास गए और अल्लाह से बारिश की दुआ की। जैसे ही उन्होंने दुआ खत्म की, आसमान पर काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, बाबा जी की बरकत अब भी हमारे साथ है। बीमार बच्चा और शिफा। एक औरत अपने बीमार बेटे को लेकर बाबा जी की दरगाह पर आई। बच्चे को बहुत तेज बुखार था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वह माँ रोते हुए मज़ार के पास बैठी और बोली, या अल्लाह, अपने वली की बरकत से मेरे बेटे को शिफा दे दे। कुछ ही देर में बच्चे का बुखार उतर गया और वह खेलने लगा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू थे। बाबा जी की करामात कभी नहीं रुकी। बाबा जी चले गए, लेकिन उनकी करामात और बरकतें आज भी लोगों के साथ हैं। उनकी नसीहतें लोगों की जिंदगियों को रोशन करती हैं और उनकी दरगाह पर आने वाले हर इंसान को सुकून मिलता है। बाबा जी के दुनिया से जाने के बाद भी उनके मुरीद और चाहने वाले अक्सर महसूस करते कि उनकी रूहानी मौजूदगी अब भी गांव में है। कई लोगों ने बताया कि जब वे किसी मुश्किल में होते तो उन्हें बाबा जी का ख्वाब में दीदार होता और हल मिल जाता। एक गरीब आदमी का इम्तिहान। गांव में एक आदमी था जिसका नाम अहमद था। वह बहुत गरीब था और उसकी हालत बहुत खराब थी। एक रात उसने ख्वाब में बाबा जी को देखा। बाबा जी ने उससे कहा, सब्र करो, तुम्हारी मुश्किल जल्द हल होगी, लेकिन याद रखना, किसी का हक मत मारना और हमेशा सच का साथ देना। अगली सुबह अहमद को रास्ते में एक थैली मिली जिसमें सोने के सिक्के थे। पहले तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसे बाबा जी की नसीहत याद आई। उसने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि जिसे यह थैली मिली हो वह आकर ले जाए। थोड़ी देर बाद एक व्यापारी आया और रोते हुए बोला, यह मेरी अमानत थी जो मैं रास्ते में गिरा बैठा था। उस व्यापारी ने अहमद को इनाम देना चाहा, लेकिन अहमद ने लेने से इनकार कर दिया।